हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ फॉर दी जनवरी 26 अटेम्प्ट सीए फाइनल स्टूडेंट्स, जिनके साथ मैं शेयर करूंगी क्रिस्प प्लानर कि उन्हें अपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए इन दी फर्स्ट रिवीजन एंड इन दी सब्सिक्वेंट रिवीजन्स। जब मैंने क्रिस्प प्लानर शेयर किया था फॉर दी सितंबर 25, तो मेरे पास कई सारी ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्लीज हमारे लिए जनवरी 26 के लिए भी ऐसे ही प्लानर बना के दीजिए। बिकॉज बच्चे जनरली यही होता है कि वो खुद से प्लानिंग अपनी नहीं कर पाते कि हमें कितना टाइम देना है, किस चीज पे हमें कितना टाइम एलोकेट करना है। एंड यहाँ तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स है अपने जनवरी 26 अटेम्प्ट में। अगर हमारे एग्जाम्स 1 जनवरी से भी शुरू होते हैं, मैंने इसी एजम्पशन पे बनाया है कि पूरा अगर हमारे एग्जाम्स 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं तो हमारे पास कितना टाइम है। तो बच्चों को तो जनरली यही लग रहा हो कि अभी तो 6 महीने हैं तो हम आराम से कर लेंगे, तो वो कुछ प्लानिंग करते ही नहीं है। गाइस, अगर आपको 6 मंथ्स मिल रहे हैं, मतलब तो कुछ बच्चों को सिर्फ सितंबर 25 की वजह से कुछ 4 महीने ही मिले हैं, एंड यू गाइस आर हैविंग 6 मंथ्स। सो आप लोगों को उसे बहुत अच्छे से ही यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं कि बस हमने टाइम को वेस्ट कर दिया, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एंड जितना आप इसे फ्रूटफुल अपना बना सकते हो वही आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखो, अभी मैंने इस असम्पशन पे बनाया है कि आपकी क्लासेस हो चुकी होंगी, बिकॉज पहले तो नवंबर में ही होने का था, बाद में ही नोटिफिकेशन आया कि अब सितंबर में होगा एंड जनवरी में होगा। तो मैंने जस्ट एक एक्सपेक्टेशन पे बनाया है कि आपकी क्लासेस पूरी हो चुकी होंगी एंड आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। हो सकता है कि अभी आपको अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली हो, आप लोग अभी भी आर्टिकलशिप या अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हो, एंड आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसे भी आपके टर्म्स है उस अकॉर्डिंग आपको लीव मिले, तो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी छुट्टी हो चुकी है एंड जिनकी अगर क्लासेस चल भी रही है तो भी वो इस प्लानर को फॉलो करके अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। एंड जिनका अभी ऑफिस चल रहा है तो आप लोग भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं 100 डेज के लिए भी एक प्लानर लेके आऊंगी कि आपको 100 डेज में अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। एंड हो सका तो मैं 120 डेज के लिए भी एक प्लानर लेके आऊंगी कि अगर आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं तो आपको 4 महीने में भी किस तरह से प्रिपरेशन अपनी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो जो अभी अपने ऑफिस को कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि उनका कैसे होगा इस प्लानर के अकॉर्डिंग। उनके लिए मैं सेपरेट प्लानर जरूर बनाऊंगी। बट अभी जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, घर पे बैठे हैं, या फिर अगर कुछ क्लासेस चल रही हैं एंड देन रेस्ट दे आर फ्री, तो वो तो अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से शुरुआत कर दें। देखो, प्लानर को शुरू करने से पहले मैं बस एक ही कोट जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हमारा गोल क्या है? टू बिकम सीए इन दिस अटेम्प्ट, इन जनवरी 26 अटेम्प्ट, वो हमारा गोल है। तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक प्लानर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि ओके, दीज आर माई स्टेप्स, दीज आर माई प्रोसीजर्स, जिनको मैं फॉलो करके, जिनको मैं अच्छे से फॉलो करके अपने गोल तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। तो वो प्लानर होना चाहिए, वो एक स्टेप्स आपके पास होने चाहिए। तो वही आपके प्लानर आपके स्टेप्स को थोड़ा सा लोअर डाउन करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं खुद आपके लिए प्लानर लेके आई हूँ, ताकि आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़े, खुद ये नहीं सोचना पड़े कि यार हमें हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सेकंड रिवीजन में कितना देना है, थर्ड में कितना देना है, एंड इन दी सब्सिक्वेंट हमें कितना देना है। ठीक है। एंड हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अराउंड 30 से 40 जो सीए बन चुके हैं, जो अभी अपने नवंबर अटेम्प्ट में जो सीए बने थे, मैंने उनसे बात करी, मेरे कलीग से, मेरे और भी कुछ ऑफिस मेट्स थे, फ्रेंड्स थे, मैंने उन सबसे बात करी है कि यार तुम लोग को फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में भी सब्सिक्वेंट रिवीजन कितना टाइम लगा है एंड आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करी है। उस बेसिस पे एक कलेक्टिवली कंक्लूजन निकालने के बाद मैंने ये बनाया है, ताकि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए यूज हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक जने की ही यूज में आएगा। ठीक है। तो अब अपने प्लानर को शुरू करें। अगर अभी भी कोई भी डाउट आपके मन में रह चुका है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अपना शुरू करें क्रिस्प प्लानर का डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास टोटल टाइम कितना है? 196 डेज का। 196 की कैलकुलेशन क्या है कि देखो, आज तो आप अपने इस वीडियो को देखोगे एंड कल से अपनी पढ़ाई के लिए बैठोगे, तो 19 जून से
31 दिसंबर विद द अजम्पशन मैंने ये बनाया है कि आपके एग्जाम्स 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। जनरली नहीं होते, सी इंटर के भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो मैंने फिर भी इस अजम्पशन से बनाया कि हमारे 1 जनवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं एंड हमारे पास बचे हैं 196 डेज विच आर मोर देन सफिशिएंट। भाई आप लोग के पास 6 महीने से ज्यादा ये डेज हैं, ठीक है। तो अब इसको बाइफरकेट करते हैं अपन। तो अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं? FR, AFM, ऑडिट, DT एंड IDT। सो इसको अपन बाइफरकेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि आप लोग बोलो कि मैम अभी तो हमने अपने SQM के भी पेपर्स नहीं दिए हैं। बहुत ही रेयर चांसेस है कि नहीं दिए होंगे, बट बाकी जनरली सारे बच्चों ने अपने SQM के पेपर्स पहले ही कर लिए हैं। अगर हो कि आपने अभी तक नहीं किया तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको भी इसमें एडजस्ट करके फिर आप लोग को बता दूंगी। बट जनरल एट पब्लिक एट लार्ज में बच्चों ने कर लिए हैं सारे SQM के पेपर्स जिनका भी नियर बाय अटेम्प्ट्स है। सो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। सबसे पहले अपना FR का सब्जेक्ट, जो सबसे इतना लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है, FR एंड DT। उसको हमें अच्छे से टाइम भी देना होगा। तो उसमें अपने फर्स्ट रिवीजन में अपन को कितना टाइम देना चाहिए? 22 डेज का। देखो आप लोग के पास टाइम है तो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड डेज में दिया है, ताकि अगर शुरुआत में क्या बच्चों की इतनी बनती नहीं है सिटिंग आवर्स की, वो एकदम लंबे आवर्स के लिए बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सके। उसके लिए कोई बात नहीं, फर्स्ट रिवीजन में अगर वो 22 डेज दे रहे हैं, अराउंड 1 महीने का टाइम दे रहे हैं FR सब्जेक्ट के, एंड अच्छे से हर पॉइंट को कर रहे हैं, लिख लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज गुड। तो वो FR में अपने फर्स्ट रिवीजन में 22 डेज दे सकते हैं। आगे सब्सिक्वेंटली FR में आप 15 डेज, सेकेंड रिवीजन में स्टिल आप आधा महीना दे सकते हैं, एंड देन थर्ड रिवीजन में 10 डेज एंड फोर्थ रिवीजन 7 डेज एंड इन द फिफ्थ रिवीजन 5 डेज। एंड हाँ, एक चीज मैं इसमें बोलूंगी आप लोग को कि ये जो 5 डेज हैं, ट्राई टू गिव दिस टाइम just before the एग्जाम। मतलब हम हमेशा इसी सीरियल ऑर्डर में अपना रिवीजन करते हैं, पहले FR करते हैं, FMD, ऑडिट, DT, IDT, इसी तरह से अपना रिवीजन होता है। तो बच्चे क्या है, जब एकदम एग्जाम्स पास आ जाते हैं तब भी FR को पहले कर लेते हैं, एंड जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं जस्ट, तो उसके बाद DT IDT चल रहा होता है। भाई इस तरह से मत करो, उसमें आप थोड़े से अपने ऑर्डर को चेंज कर लो कि पहले हमने AFM, ऑडिट, DT, IDT सबका कर लिया, एंड जब अगर फॉर सपोज अगर 1 तारीख से शुरू हो रहा है तो हमने 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ FR को कर रहे हैं, एंड देन 1 तारीख को अपन FR का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करना कि जो भी आपका लास्ट रिवीजन हो तो उसमें FR का भी आप रिवीजन सबसे एंड में करें, ठीक है। ये एकदम मतलब बहुत परफेक्ट प्लानिंग होती है कि आपको अपने हर सब्जेक्ट को मेंटेन करना होता है इसमें। देन आगे आता है अपना AFM का जनरली बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी चीजें समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस अगर मैं आप लोग को ट्रुथ बताऊं इसका, तो ये सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, एंड ऑनेस्टली ये सब्जेक्ट बाकी सब सब्जेक्ट से कंपैरिजन में सबसे छोटा सब्जेक्ट है, सबसे जल्दी होने वाला सब्जेक्ट है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि इसकी चीजें हमें समझ में नहीं बैठती, जैसे अपना फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, जो कि अच्छा मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपने पेपर में, तो इनमें प्रॉब्लम आती है। जैसे ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको लगेगा कि AFM इज अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, आराम से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कितना टाइम दे सकते हो? फर्स्ट रिवीजन में 15 डेज बहुत आराम से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख करके सॉल्व भी कर सकते हो। देन सेकेंड रिवीजन 10 डेज, थर्ड रिवीजन 7 डेज, फोर्थ रिवीजन 4 डेज एंड फिफ्थ रिवीजन 3 डेज, ठीक है। आप इसे बीच बीच में कहीं पे मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें थ्योरी को कब कर रहे हो। फर्स्ट रिवीजन में आप कर सकते हो 1 या 2 दिन दे करके, इससे ज्यादा मत देना, एंड इन दी सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन थोड़ा थोड़ा देख लेना, एंड जब आप अपना 1.5 डे के रिवीजन के लिए बैठो तो उसमें आप थोड़ा सा अपनी थ्योरी को देख लेना। इससे ज्यादा थ्योरी को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हार्डली आप देखो तो 5, 6 या मैक्सिमम 7 मार्क्स की ही थ्योरी आती है, इससे ज्यादा की थ्योरी पूछते नहीं है। बाकी की जो थ्योरी होती है वो जनरली अपने ऑप्शनल में होती है, जिससे बच्चे ऑप्शनल में छोड़ करके अपना प्रैक्टिकल पोर्शन को ही कवर करते हैं। वैसे तो उसका मार्क्स 20-30 मतलब 20 मार्क्स के आसपास का रहता है, लेकिन वो ऑप्शनल में होता है तो बच्चे उसकी जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिकल कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका थ्योरी कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि यार प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ सकती है तो आप थ्योरी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर के उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब आता है ऑडिट का। ऑडिट के लिए बोलते हैं कि मैम कैसे
एक साथ बैठेंगे हम, हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि पूरा दिन पढ़ लिया और ब्लैंक हो गए। दैट्स ट्रू। अगर पूरे दिन ऑडिट को पढ़ने के लिए बैठोगे तो भली से तुमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन उसमें से कुछ भी याद नहीं रहने वाला, बिकॉज ऑडिट वेरी इज अ वेरी 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 फ्रेजाइल सब्जेक्ट, जो एक बार में तो किसी के दिमाग में बैठता भी नहीं है। मैं जनरल लोगों की बात करूंगी, जनरल स्टूडेंट्स की बात करूंगी, मैं किसी एकदम एक्सेप्शनल स्टूडेंट की बात नहीं करूंगी कि जिसे एक बार पढ़ाओ ऑडिट याद हो गई। नहीं भाई, हम बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हमें बार बार उसे पढ़ पढ़ के रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, राइट। सो हम वैसे ही स्टूडेंट्स हैं, हमें अकॉर्डिंगली ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप ऑडिट के लिए 10 दिन 15 दिन लगातार बैठ जाओ और ऑडिट को बैठ करके रट रहे हो, नहीं होगा भाई, उससे बिल्कुल भी लर्न नहीं होने वाला। एंड रटने से तो कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाला। आपको उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ करके, थोड़े बहुत निमोनिक्स एंड थोड़ा बहुत अपनी लर्निंग पावर से ही उसे अपने पूरे माइंड में रिटेन करना होगा, पूरे दिमाग में उसे मैप करना होगा, अदरवाइज ऑडिट नहीं होने वाली है, राइट। सो बिल्कुल भी इस तरह से आपको मैं सजेस्ट करूंगी, मेरा मतलब कहते हैं आप सजेशन भी नहीं, एक हार्श एडवाइस आप मान लो भली से इसे, कि आप लोग को ऑडिट के लिए एकदम से डेडिकेटेड टाइम नहीं निकालना है कि हम 10 दिन लेकर के बैठ गए अब हम सिर्फ ऑडिट करेंगे। वो 10 दिन आपके शेयर वेस्ट होंगे, बिल्कुल भी यूजफुल आपके वो होने वाले नहीं है। इससे बेटर आपको क्या करना है कि हम ऑडिट को रोज थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, वो ऑडिट आपकी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ज्यादा ही आपको वो रिटेन होने वाली है। कैसे करना है आपको, आप अपना एफआर का फॉर सपोज रिवीजन कर रहे हो, तो अगर आप 10 घंटे के लिए बैठ रहे हो तो 8 घंटे ही एफआर के लिए बैठो, और 2 घंटे जो आपका एकदम सुबह सुबह का टाइम हो उसमें आप 2 घंटे ऑडिट के लिए बैठो। और जितने भी आपसे स्टैंडर्ड्स हो, भले आपसे एक स्टैंडर्ड हो या एक स्टैंडर्ड का भी आधा ही पार्ट हो, जितना हो उतना आप करो, अच्छे से लर्न करो, उसके निमोनिक्स को लर्न करो एंड उसे एकदम अच्छे से अपने माइंड में मैप कर लो। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन कि आप एक साथ ही बैठे हो और सब चीजों को लर्न कर रहे हो। तो आपको ऑडिट को किस तरह से करना है, डेली आपको 2 घंटे करने हैं। रफली आपका पहला रिवीजन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 50 डेज में। अराउंड 100 आवर्स लगते ही लगते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट बड़ा है, 19 चैप्टर्स है, उसमें इतने सारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स है, तो सब कुछ लर्न करने के लिए इतना टाइम चाहिए एंड आप आराम से अपने सब्जेक्ट को लर्न कर लोगे। डेली के 2 घंटे देने, इससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है। बट ये जो आपके डेली के आप 2 घंटे दे रहे हो, वो आपके एकदम इफेक्टिव आवर्स होने चाहिए, उसमें फोन खाना पीना कुछ नहीं, एकदम सब चीजें साइड में रख करके आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही बैठना है, ठीक है। आगे आता है अपना सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में भी आपको 2 घंटे ही देने हैं, लेकिन इस बार आपको थोड़े से कम टाइम में अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, बिकॉज सेकंड रिवीजन है तो चीजें जल्दी रिवाइज होंगी। आपको करना है सिर्फ 40 डेज के अंदर, 80 आवर्स फिर भी आप दे रहे हो, दैट इज सफिशियंट। थर्ड रिवीजन आपको करना है 30 डेज में, यानी 60 आवर्स में हो जाएगा आराम से। एंड फोर्थ रिवीजन 20 डेज, दैट इज 40 आवर्स। एंड इन द फिफ्थ रिवीजन 10 डेज 20 आवर्स। यानी आपको अपने घंटे नहीं बदलने हैं डेली के। डेली के आपके कितने घंटे रहने वाले, 2 घंटे ही रहने वाले हैं, जिसमें आपका आराम से पूरा ऑडिट का सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये सारे डेज को कैलकुलेट करोगे तो आपके बनते हैं 150 डेज। आपके पास दिन कितने, 196। स्टिल आपके पास 46 डेज बच रहे हैं। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ रहता है कि प्रॉब्लम आ रही है, स्टिल यू हैव बफर ऑफ 46 डेज इनटू 2 आवर्स, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को देख सकते हो, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, राइट। तो आप उसे अकॉर्डिंगली अपने यूज कर सकते हो, दैट इज बफर फॉर यू, कि आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हमें इस बचे हुए टाइम को कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा आईडीटी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी वो गलती हो गई, ऊपर नीचे हो गए सब्जेक्ट, ये पहले अपना आईडीटी है एंड देन अपना डीटी है। तो आईडीटी में आपको कितना टाइम देना है, देखो आईडीटी ऑल एंड अराउंड मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको उतना ही कोर्स है जितना अपना एएफएम का, एंड बराबर टाइम में अपन इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको आईडीटी में भी फर्स्ट रिवीजन 15 डेज देना है। इसमें आप आराम से अपने प्रोविजन को भी कर लोगे एंड अपने क्वेश्चन को, जो मेजर मेजर क्वेश्चन है उनको आप लिख के भी प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे अपना आईटीसी होता है, वैल्यूएशन होता है, बड़े मेन चैप्टर्स अपने रहते हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो तो कहीं ना कहीं आईटीसी को, वैल्यूएशन को मिलाकर ही बनता है, तो उसे आपको अच्छे से करना ही होता है, राइट। तो आप आराम से फिर भी 15 डेज में अपना फर्स्ट रिवीजन प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो। देन सेकंड रिवीजन 10 डेज, थर्ड रिवीजन 7 डेज, फोर्थ रिवीजन 4 डेज एंड फिफ्थ रिवीजन 3 डेज। डीटी में आपको कितना टाइम देना है, डीटी सेम वही एफआर जैसा है कि आपको कोर्स उतना ही जितना अपने एफआर में है, तो आपको ऑलमोस्ट ऑल एंड अराउंड आपको बराबर टाइम ही देना पड़ेगा फॉर दी डीटी सब्जेक्ट ऑल्सो। डीटी में कितना टाइम देना है, वही सेम 22 डेज, 15 डेज, 10 डेज, 7 डेज एंड 5 डेज।
सो इस तरह से आपके ये सारे 5 सब्जेक्ट्स इसमें बाइफिकेट होते हैं। आप लोग कहोगे कि मैम हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट कौन सा है आपका? वैसे आईबीएस का है। सो उसकी प्रिपरेशन तो जब आप ये सारे अपने 5 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर लोगे तो वो तो अपने आप हो जाएगी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्वेश्चन आपका दूसरा आता है कि मैम उसमें कॉस्ट और लॉ भी तो है, उसका क्या करेंगे हम? तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हमने कॉस्ट एंड लॉ एक बार भी नहीं पढ़ी है। जब आपने एसपीएम का पेपर दिया था, भली से एक एमसीक्यू के पर्पज से ही सही आपने पढ़ा तो था अपना उस कंटेंट को, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ब्लैंक को आप उसके कंटेंट से पढ़ा हुआ आपका है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपको बिल्कुल भी उसमें ध्यान नहीं कि क्या चीज है। तो देखो इसके मैं आपको 2 ऑप्शंस में सजेस्ट कर रही हूँ। मैं फिर मेरी प्रेफरेंस में क्या रहेगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। देखो आपके पास बफर में कितना है, 46 डेज इंटू 2 आवर्स, जो कि अपने कितने बनते हैं, रफली अपने अराउंड बनते हैं 92 आवर्स के, राइट। तो उस 92 आवर्स को आप ऐसे यूज कर सकते हो अपने कॉस्ट और लॉ में कि थोड़ा बहुत अपन ने उसमें से भी रिवाइज कर लिया। बट ये मैं इतना प्रेफर नहीं करती कि आपका जो मेन प्रिपरेशन टाइम है उसमें आप कॉस्ट और लॉ को अलग से देखने के लिए बैठ रहो। उसमें मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप अपने FR AFM ऑडिट DT IDT पे ही ध्यान दो, उसमें आप कॉस्ट एंड लॉ को नहीं देखो। सेकंड प्रेफरेंस में मेरा क्या जाता है, मतलब जो मैंने भी प्रेफर किया था, जैसे मैंने भी इसमें काम किया था, मैंने क्या किया था, जो मेरे पास 1.5 डे था आईडीटी के बाद का, जो कि आईबीएस का प्रिपरेशन टाइम था एग्जाम्स से पहले वाला, तो उसमें मैंने जो हमारा कॉस्ट एंड लॉ का आईसीआई का स्टडी मटेरियल था उसमें से मैंने जितना भी उसका डिटेल इंडेक्स था वो पढ़ लिया था। तो उससे मुझे सारे टॉपिक्स की नॉलेज हो गई थी कि ओके मॉड्यूल में ये सारे टॉपिक्स अपने गिवन है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि डिटेल इंडेक्स आईसीआई का बेकार होता है, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका डिटेल इंडेक्स बहुत प्रॉपर होता है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे दिमाग में, क्योंकि आपको 1.5 दिन बाद ही अपना पेपर देने के लिए जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो याद रहेगा कि ओके दिस इज सम पॉइंट और दिस इज सम कीवर्ड जो कि मैंने अपने इंडेक्स में भी पढ़ा था। तो आप फटाफट से अपनी बुक को खोलोगे और अपने इंडेक्स चेक किया, आपको कीवर्ड मिल गया, पूरा आपको पॉइंट पता चल गया, एंड देन आप उस पेपर पे मतलब उस पेज नंबर पे जाकर के अपना आंसर को ढूंढ सकते हो, राइट। तो मैं इस पॉइंट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ना कि वो कि हम अपने मेन प्रिपरेशन टाइम में कॉस्ट एंड लॉ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी एडवाइस मानोगे तो अभी कॉस्ट एंड लॉ पे ध्यान मत देना, जो आपका 1.5 डे हो सिर्फ उसी में ही आप अपने कॉस्ट एंड लॉ को उठाकर देखना। प्लस आप अपने 1.5 डे में एक चीज और कर सकते हो कि आज मार्केट में बहुत सारे अपने केस सिनेरियो के वो गिवे हैं मोटे मोटे मॉड्यूल्स, जिसमें टीचर्स ने बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल है, उन्होंने पूरा कंपाइलेशन कर रखा है कि आज तक आईसीआई ने जितनी भी अपनी केस स्टडीज पूछी है उनको पूरा कंपाइल करके एक साथ दे रखा है, उसमें सारे आंसर्स भी गिवन है। तो बच्चे उसमें क्या कर सकते हैं कि जो उस कंपाइलेशन का डिटेल इंडेक्स आता है उसे भी अपने 1.5 डे में पढ़ सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो ताकि आपको वो याद में रहेंगे। एंड जब आप एक दिन बाद जाकर के अपना पेपर देने के लिए बैठोगे तो आपको वही सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिल गया, आपको याद रहेगा ओके कहीं ना कहीं ये मैंने सुना था पढ़ा था, तो आप फटाफट से जाके अपने उस कंपाइलेशन में जाकर के उसे ढूंढ सकते हो, राइट। तो ये तो रहा अपने आईबीएस के लिए कि आईबीएस के लिए अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आराम से 1.5 डे में भी हैंडल हो जाएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन और आईबीएस से रिलेटेड आएगा कि मैम आजकल तो आईबीएस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम बुक में से ढूंढते ही रह जाते हैं फिर भी हमें आंसर्स मिलते नहीं है। तो गाइस देखो पेपर का पैटर्न आईसीआई पे डिपेंड करता है कि वो कैसा सेट कर रहा है, एंड हाँ वो थोड़ा सा अपना पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है, थोड़ा सा वो अपने हार्डर वर्जन में जा रहा है, डिफिकल्ट वर्जन में जा रहा है। सो हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा आईबीएस को करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल जितना आपने अपने 5 सब्जेक्ट्स को इन डिटेल में पढ़ा है एंड जितना आप कॉस्ट एंड लॉ को पढ़े हो तो उससे भी आप आराम से अपने 60 to 70 के बीच में आप रेंज कर पाओगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको फेल ही करना चाहता है, नो वो ऐसा भी नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं इतने तो टॉपिक्स होंगे आपके पास कि आप जो आपने इन डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से आप उतना मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर कॉस्ट एंड लॉ में से नहीं समझ में आ रहा तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप उनसे भी गेन कर सकते हो उतने अपने रेलेवेंट मार्क्स, ठीक है। तो आपका आईबीएस फिर भी हैंडल हो जाएगा। प्लस मैं आपको एक बात और सजेस्ट करूंगी कि जब आपके पास प्रिपरेशन टाइम आपका चल रहा है तो आपके पास कितने टाइम एक्स्ट्रा है, 92 आवर्स का। तो आप 92 आवर्स में क्या कर सकते हो, आईबीएस के कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं आईसीआई के, देख लो, या फिर कोई आरटीपी एमटीपी में गिवन है तो वो क्वेश्चन पेपर्स को आप उठा लो एंड उन्हें आप सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ऐसे क्वेश्चन अपने आ रहे हैं। एंड मैं प्रेफर करूंगी कि अभी जो अपना May 25 का अटेम्प्ट हुआ था एंड जो
जो नवंबर 24 का अटेम्प्ट हुआ था उसके आईबीएस के पेपर्स देखो, बिकॉज वो ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। मई 24 का देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही इजी पेपर था। तो आपको अगर पेपर सॉल्विंग करनी भी है तो नवंबर 24 का करना एंड मई 25 का करना। वो क्वेश्चन पेपर्स अच्छे थे एंड आपकी आईबीएस की उनसे अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो अपना रहा आईबीएस के बारे में। एंड मैंने यहाँ पे अपने बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पूरा डिस्कस कर लिया था कि आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में हो जाएगा? 74 डेज में, सेकंड 50 डेज में, थर्ड 34 डेज, फोर्थ रिवीजन 22 डेज एंड फिफ्थ रिवीजन 16 डेज। गाइस ये बहुत ही ज्यादा एकदम लिबरल अपन ने बनाया है प्लानर। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपके कहीं भी 1 या 2 दिन का इसमें गैप भी आता है कि आप बीमार हो गए या फिर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, स्टिल ये प्लानर आपका वेल टू डू चलेगा, बिकॉज मैंने इसमें काफी ज्यादा आपको बफर टाइम दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्लानर हेल्प करेगा। एंड अगर आपको इस प्लानर का डिटेल वर्जन भी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोग के लिए वो डिटेल प्लानर भी बना दूंगी, जैसे कि मैंने सितंबर 25 के लिए भी बनाया है। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लूंगी। अगर आप लोग को ये प्लानर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके एक बात मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ, अपने जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि सेम अटेम्प्ट में है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो मैं अभी के लिए विदा लेती हूँ। दिस इज नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।